नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए आज मैंने एक नई क्लास स्टार्ट की है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर, जो आपका जून के लास्ट में जुलाई के स्टार्टिंग में होना है। तो आप अपनी तैयारी को जो है कैसे और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस बेंच का नाम मैंने आज सबसे अलग रखा है, वो है भौकाल बेंच। आपने एक मूवी भी देखी होगी, वेब सीरीज है भौकाल, तो उसी के नाम पे हमने ये बेंच रखा है। लेकिन हमारा इस भौकाल का जो मतलब निकाला है हमने इस बेंच के लिए, वो है अपना रुतबा। भौकाल का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रुतबा। मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, उनका जो रुतबा है ना, उनकी जो पावर है, वो एक अलग लेवल की है। क्योंकि वो क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन को ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप जो है किसी भी और भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिए। आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वहीं से तैयारी करते रहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप 10 से 15 मिनट मेरी ये क्लास जो है, 20 मिनट तक की जो भी क्लास होगी, वो आप ये क्लास डेली लीजिए। ये क्लास आपको आपके सिलेक्शन तक पहुँचाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि बहुत देर में मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन वही हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे ज़्यादा विनती नहीं है, बस आपसे इतना कहूँगा कि आप जो है क्लास को एक लाइक कर दें और क्लास को किसी एक लोग को शेयर कर दें, जो भी बच्चा सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर। ज़्यादा को नहीं, सिर्फ एक बच्चे को यदि आप ये क्लास शेयर करते हैं तो वो बच्चा भी किसी और को शेयर करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने आपसे पहले भी आपकी कई बार जो है तैयारी कराई है यूपी पुलिस के अलग अलग बैचों में। 25 क्लास हिंदी, 25 क्लास रीजनिंग, 15 क्लास यूपीजी के ख़त्म करा दिए। लेकिन आज जो सीरीज आई है वो है भौकाल सीरीज। इसका रुतबा, भौकाल का मतलब होता है एक मारपीट भी होता है, मतलब मारपीट समझ जाओ। क्वेश्चन इतने खतरनाक वाले हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है, जो बच्चे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली मेरे कहने से क्लास आप देख लीजिए। दूसरी चीज़, बिना बुक के सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी बुक से अपनी तैयारी को जो है डेली करते रहिए। आप टारगेट बना लीजिए कि मेरे को इतने टॉपिक या इतने पेज डेली पढ़ने हैं, और ये क्लास आप डेली लगाएंगे। ये आज आप सभी लोग प्रॉमिस करेंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। आपकी शुरुआत करते हैं हिंदी से। देख लो, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जब आपको ये खाली शब्द पढ़ते हैं ना, उल्लास, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम कर देंगे। लेकिन जब आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए उल्लास कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे यही पूछा है कि उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो उम्मीद करूंगा सभी ने राइट आंसर अपने जो है लगाया होगा। वो है ऑप्शन ए, उत प्लस लास। तय के नीचे आपको हलन जरूर लगानी है, उत प्लस लास। तो ये क्वेश्चन आप जो है या तो नोटबुक में अपने जो है लिख लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन जो है आप 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट कीजिए। क्योंकि मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत जगह देखकर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तब बनाए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ आपने देखा है कि इसका विलोम शब्द जो है क्या होगा, विज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा या अविज्ञ होगा। मतलब आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो एक से देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा है पर अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, आप फटाफट से लगा देते हैं। लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, वो होगा विज्ञ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। जूते चाटना, देखो, जूते चाटने वालों को लेकर इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो जूते चाटने का अर्थ जो होता है वो होता है खुशामद करना। जो बच्चा चैनल पर नया आया है या जिन बच्चों ने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ से क्लास देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम ज़रूर वो कमेंट करें कि वो कहाँ से क्लास देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो कराए हुए प्रैक्टिस सेट, हमारी क्लास किन किन बच्चों तक पहुँच रही हैं और किस किस सिटी तक जा रही हैं। तो अपनी सिटी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपके बाबा दादा होंगे, उन्होंने भी ये कहावत आपको बहुत ज़्यादा सुनाई होगी कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। देखो करेंगे, देखो, काठ की हांडी बार का है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है ऑप्शन बी। छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता। और रियल लाइफ में ये बात बिल्कुल सही है कि जो छल कपट आप किसी के साथ करते हैं वो व्यवहार अधिक समय तक नहीं चलता है। चलेंगे नेक्स्ट। निम्न वाक्यों में से शुद्ध रूप बताइए। देखो आप फिर से फंसोगे, बिल्कुल एक सी सारी क्वेश्चन जो है लगते हैं पढ़ने में, लेकिन आंसर जो होता है वो ऐसा निकल के आता है जो आप गलत करके आते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। निम्न में से वाक्य का कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही लिखा गया है, वो आपको बताना है। तो कौन सा सही है? देखो, अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का विचार यही है, अधिकांश लोगों का विचार यही है। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट है आपका, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह मैंने आपको 3 से 4 बार अलग अलग कराई है मैंने टॉपिक वाइज कि विराम चिन्ह कैसे पहचाने। आपके विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से चिन्ह होते हैं वो भी मैंने आपको बताए। आपके एग्जाम में पूछे जाता है एक क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में, यदि 4 शिफ्ट में भी एग्जाम होगा ना, तो चारों शिफ्ट में एक आपसे क्या विराम चिन्ह पूछा जाएगा। तो अल्प विराम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका अल्प विराम? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका अल्प विराम है, ये आपका अर्धविराम है। ठीक है, और ये आपके कौन कौन से चिन्ह हैं वो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। बस आपको एग्जाम में ये चीज़ याद रखनी है कि ये है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। देखो मैं, हम और तू बिल्कुल है संबंधित, लेकिन कोई जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कोई। कोई नहीं है, कोई आपका नहीं है, ये हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? मतलब पर्यायवाची आपसे पूछा है कि सूर्य का 3 जो है इनमें से वो तो पर्यायवाची हैं, लेकिन एक कौन सा है जो नहीं है? आदित्य, सुशांत, सुशांशु, दिवाकर, अंशुमाली, कौन सा नहीं है? तो चारों मैंने आपको बता दी, तो बताओ कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी में जो दे रखा है सुशांशु, वो आपका नहीं है, बाकी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट। कन्या का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर से आपसे ये पूछा है कि नहीं है, आपसे पूछा है कि अनेकार्थी। आपने पढ़े हैं कि अनेकार्थी कैसे होते हैं। तो देखो, कुमारी होता है, लड़की होता है, सरल होता है, लेकिन लड़का जो है ये नहीं होता। तो ये आंसर जो है आप गलत नहीं करेंगे, सभी बच्चे इसका तो सही करके ही जाएंगे आंसर। नेक्स्ट। निजवाचक स्वरनाम है हम, सभी, वो या स्वयं। तो निजवाचक कौन सा हो जाएगा? निजवाचक जो खुद की बात करता है, जो अपनी बात करता है, मतलब स्वयं की बात करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक आपका स्वयं हो जाएगा। नेक्स्ट। आपके सामने आगे देखो अब रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है आपकी रीजनिंग। क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने अभी भी एग्ज़ाम जो दिया था, आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी लीक हुआ था, उसमें भी इन क्वेश्चनों में से 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन पहले के भी हैं कि पहले जो पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन वो है जो बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इस सीरीज़ का नाम मैंने क्या भौकाल बैच इसीलिए रखा है। आगे भी आप जुड़े रहें, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको आपके एग्ज़ाम तक लेकर जाएंगे। तो चलेंगे, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, क्रमवार रखना है। देखो अब इनको सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब कितने? 15 बन रहे हैं। ठीक है, 15 बन रहे हैं। ठीक है, ये कितने बन रहे हैं आपके? 15। अब या तो इनको आप 5-5 के पेयर में बांट लो, या आप इनको क्या करते हैं 3-3 में बांट लेते हैं। देखो 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3 और 3, 3-3 के पेयर में हमने इनको बांट लिया। अब आप समझो, देखो
अब आप क्या करो, समझो। देखो क्या आएगा, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, यहाँ डी से पहले आपको ए दे रखा है, यहाँ तो ए से शुरू बात है, लेकिन यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डी रख लेंगे। डी रख लिया हमने, क्या कर लिया, डी रख लिया। डी के बाद क्या आ रहा है, सी आता है। तो डी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो सी का आंसर आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, सी। डी और सी कौन से, बिल्कुल सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये कट जाएगा। चलेंगे आगे। देखो अब क्या बन रहा है आपका, ए डी, अभी जो बना है ये बना है ए डी सी, फिर ए डी सी, फिर दोबारा डी आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं, देखो सी, सी ए, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, सी ए डी, सी ए डी, फिर ए आ गया, ठीक है। फिर आया सी ए डी, फिर सी ए डी आ जाएगा, फिर से ए आ गया आपका। अब फिर से क्या आएगा, देखो फिर आएगा डी, डी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, डी के बाद सी आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है। डी के बाद सी आ रहा है, डी के बाद सी आ रहा है, तो और लास्ट में सी है। तो कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। आपको इनको पेयर में बांटना है, ठीक है। पेयर में बांट लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों में दी गई आकृति में कौन सी उत्तर आकृति छिपी हुई है। ये जो आकृति आपको दे रखे हैं, इन कौन सी में ये छिपी हुई है, इनके अंदर जो बनी हुई है, ठीक है। तो कौन सी है बताएंगे फटाफट, कौन सी के अंदर है, देखो ढूंढेंगे। इसके अंदर है, देखो ये बन रही, ये बन रही कुछ इस तरीके से ही, ये बन रही बिल्कुल ऐसे ही है ना, इसमें भी ऐसी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बेल आइकन ऑल पर जो है ज़रूर क्लिक कर लें। एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे कि क्लिक किया है नहीं। देखो यदि आप बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंच जाते हैं। सपोज़ मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, आपने 10 मिनट बाद नेट खोला या आपने फ़िलहाल नेट खोल रखा है, तुरंत आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नीरज स्टडी 01 ने यूपी पुलिस के लिए भौकाल बैच की जो है क्लास अभी अपलोड की है। तो आप फटाफट से देख लोगे। तो ये फ़ायदा है बेल आइकन ऑल पर क्लिक करने का। चलेंगे नेक्स्ट। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। देखो यदि बीते कल से पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे हम आज, सबसे पहले लिखते हैं हम आज, आज हो गया। यदि बीते कल से पहले, आज हो गया, ये हो गया बीता हुआ कल, ये हो गया कल। आज कल से पहले वाला दिन रविवार है, मतलब ये दिन जो है वो क्या है, वो है रविवार, संडे है आपका। ये कौन सा, रविवार। अब चलेंगे आगे। तो आने वाले कल, ये आज हो गया, तो कल यहाँ आएगा, कल आने वाला, कल से अगले दिन, कल से अगला दिन ये हो गया, से तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। देखो तो कौन सा होगा ये दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। तो इतवार ही हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको क्या है, घबराना नहीं है। नहीं आ रहा समझ में तो क्लास को फिर से बैक करेंगे, फिर से देख लेंगे, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दिए गए शब्द को पहचाने जो रेलवे स्टेशन से नहीं बनाया जा सकता। आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, तो आप फटाफट से कॉपी पेंसिल निकाल के अपनी करते रहिए कि बनाया जा सकता है नहीं। इसमें पूछा है क्या, नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। देखो पहला ही देखते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले पहला ही देखते हैं। ओ कहाँ है, ओ इसमें है। एस कहाँ है, एस भी है इसमें, ठीक है बिल्कुल। टी कहाँ है, टी एरा, टी कहाँ है एक और, टी एरा। आई कहाँ है, आई एरा, आई एरा। लेकिन एस, देखो एस है, एस भी है, देखो एस भी है, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, ठीक है, ये तो क्या है, बन रहा है। दूसरा देखते हैं, एस, एस है, टी है, ओ है, ओ है, आर क्या है, आर भी है, वाई है, वाई भी है, बिल्कुल सही है। एस है, एस बिल्कुल है, टी है, टी भी है, ए है, आई है, आई है, आर भी है। एन, एन ढूंढो, एन है, हाँ है, ओ है, ओ है, टी है, टी है, ए है बिल्कुल है, आर है, आर है, आर, ये रहा, वाई भी है। ये तो सारे बन रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है नहीं बन रहे, तो इसमें क्या है, ये तो सारे बन रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से चेक करें, एक बार फिर से चेक करें क्या, चलो फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, फिर से जो है इसको चेक कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। चलो देखो
ओ, ओ बिल्कुल है। एस, एस कहाँ है? एस भी बिल्कुल है। डबल टी है, बिल्कुल टी। आई है, आई भी है। एस कहाँ है? एस भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सारे हमारे क्या है, बन रहे हैं। सारे क्या है, बन रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे सारे बन रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिलता है जिसमें नहीं बन रहे होते, वही है। तो इसमें क्या है, हमारे सारे जो है बिल्कुल बन रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट। एम, एन, ओ, पी और क्यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ओ क्यू से लंबा है किंतु एम से नाटा है। नाटा मतलब होता है छोटा। पी एन से लंबा है किंतु क्यू से नाटा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? देखो सबसे लंबा कौन है, चलेंगे देखो यहाँ से करेंगे शुरू। ओ क्यू से लंबा है। ओ जो है वो किससे, क्यू से लंबा है किंतु एम से नाटा है। कौन? ओ। क्योंकि ये आपको किंतु आ गया ना, किंतु लग जाएगा इसके लिए, पहले वाले के लिए। अब देखो ओ क्यों से लंबा है, बिल्कुल सही रख दिया हमने। ओ जो है क्यों से लंबा है तो ऊपर रख दिया, किंतु एम से नाटा है कौन, ओ, तो नीचे रख दिया। पी एन से लंबा है किंतु क्यों से नाटा है। पी जो है एन से तो लंबा है लेकिन क्यों से नाटा है, बिल्कुल सही है। इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन भैया? एम होगी सबसे लंबी। सबसे लंबी जो है एम हो गई। एम नाम वाले बच्चे जो है थाली बजाओ खुश हो जाओ, वो सबसे लंबे हैं। और भैया एन नाम वाले, हमारे नाम वाले, वो सब छोटे हो जाएंगे। वो सब क्या है, छोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। यहाँ आपका क्या आएगा, 27 क्वेश्चन मार्क 125 और 25, 3, 9, 18, 125 क्या आएगा? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 25 5 का वर्ग, 125 5 का घन, 5 का घन, यही तो है, यही तो है और कुछ तो है नहीं। तो ये कितना है, 27, 27 किसका, 3 का घन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग आएगा। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 9 आ गया, बहुत सिंपल था, 9 आ गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द संख्या को छांटिए। 64, 83, 100, 121, 16, 25, 36, 49। देखो फिर वही से आ गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। चलो करो फटाफट से। देखो 64 8 का वर्ग, 83 नहीं है किसी का वर्ग, 10, 100 10 का वर्ग, 121 11 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 5, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 7 और 49 7 का वर्ग। तो ये सब क्या है, वर्ग हैं, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग। लेकिन पहले वाले में 64 तो वर्ग है लेकिन 83 किसी का वर्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सबसे अलग है, विषम मतलब जो सबसे अलग है। नेक्स्ट, आपके सामने आपके फेवरेट यूपी जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमिलित नहीं है? केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद्र, करमभूमि, महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। देखो बताओ कौन सा जो है गलत है। देखो इसमें गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है। तो यशोधरा किसकी है भैया, यशोधरा किसकी है वो आप बताएंगे, गूगल करो कहीं से घूमो, यशोधरा किसकी है वो आप बताएंगे हमें। देखो महादेव वर्मा की यामा बिल्कुल सही हो जाएगी, यामा बिल्कुल सही हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की है तितली, तितली और आपकी कंकाल, तितली और कंकाल हो जाएंगी, तितली और कंकाल हो जाएंगी। नेक्स्ट, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? देखो चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो पश्चिम में जो करती है, देखो पश्चिम में कौन सी करती है, काफ़ी हद तक जो सीमा निर्धारित करती है कि ये किसकी, उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो कौन सी नदी जो है वो करती है, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी आपकी हो जाएगी, यमुना नदी। देखो जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, ऐसे मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा हर क्लास में। वो क्वेश्चन आप जरूर गूगल करें, कहीं से करें, लेकिन वो क्वेश्चन बताएं। जब उन क्वेश्चनों को आप बताओगे ना, अपने माइंड पर जोर डालोगे, आपको पता चलेगा कि मैंने वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कौन सी, गंगा आपकी सही, यमुना आपकी सही हो जाएगी। और दिल्ली किसके किनारे भैया, यमुना के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किसके, यमुना। आगरा किसके, यमुना के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई?
स्थापना मतलब सबसे पहले किसको बनाया गया? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज, समान पक्षी विहार और आपका सुर सरोवर पक्षी विहार। तो कौन सा है जो सबसे पहले बनाया गया? सबसे पहले कौन सा बनाया गया? नवाबगंज पक्षी विहार आपका जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है? कराया मैंने क्वेश्चन, यूपी जीके 15 क्लास कराई है, उसमें 3 से 4 बार रिपीट कराया है क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में मिलता है भाई देखने को क्वेश्चन, ठीक है, तो गलत नहीं करेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं आपके, जो एक दूसरे को काटते हैं इस तरीके से, तो कहाँ मिलते हैं? कहाँ? झांसी में। झांसी में कहाँ आपके, कहाँ पे? झांसी में मिलते हैं। झांसी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गई होगी झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और एक अंग्रेज थे, वो कौन अंग्रेज थे जिसने झांसी की रानी को कहा था कि भारत में सिर्फ एकमात्र क्या है, एकमात्र जो है मर्द है, वो किसको? झांसी की रानी के लिए कहा था। तो किस जो है अंग्रेज ने कहा था, वो भी आप कमेंट करके बता दे तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हर चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? हर चरित, कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? देखो, हर चरित सब कराएंगे, 8 से 10 है इंपॉर्टेंट वाली, सब कराए रखी है मैंने पहले ही। तो हर चरित्र किसकी है? हर चरित्र किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी बाण भट्ट की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य, ये क्वेश्चन आपका साइंस में हो जाएगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? तो किसने किया था शून्य के सिद्धांत? आपने ये पढ़ा है साइंस में, तो ये किसने? आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन सी। देखो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड की संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको बतानी है हिंदी में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, याद रख लें आप, ये पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट, आपके सामने जीके क्वेश्चन 1 लाइनर, और वो भी कौन से आंदोलन वाले क्वेश्चन। आपको पता ही है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आंदोलन से फटाक से पूछा जाता है, तो वही आंदोलन वाले 20 क्वेश्चन है, और 20 के 20 कौन से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, वही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपकी? 1885 में हुई, बिल्कुल सही है। भंग आंदोलन, जिसे आपके स्वदेशी आंदोलन बोला गया, 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होगी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हो गया। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। माउंटेंग घोषणा 20 अगस्त 1917। रॉयलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919। हिटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, कब की गई थी वो? 18 मई 1920 को। हिटलर कमेटी की जो रिपोर्ट की गई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? वो हुआ था दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई, 1 अगस्त 1920 से हुई। चोरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 13 फरवरी 1928 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट बहुत बार पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? अगस्त 1928। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। एक और है, वो कौन सा है? 1857 की क्रांति, कहाँ से? मेरठ से। ये भी आपको याद रखनी है। तो जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक करने का कष्ट नहीं किया, जिनके हाथ अभी भी दुख रहे हैं लाइक करने में, तो भाई मैं आपको याद दिला दूं, क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप जैसे महान लोगों तक टाइम से टाइम पहुंच जाएं। तो आप जो है फटाफट से एक बार चेक करेंगे बेल आइकन ऑल को। और मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये आपकी पहली क्लास थी भोकाल बैच। अपना प्यार जो है भरपूर मात्रा में दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ 30 से 35 क्लास होंगी,
बहुत 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 महत्वपूर्ण वाली क्लास होंगी। तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे।